साथ उन्होंने आधार बनाया है कि रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे और भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने का, दबाने का और इसके अलावा जो है समाज को इस तरह के आरोपों की शिकायत देने के लिए सिविल लाइन थाना में पहुँचे हैं। सिविल लाइन थाना में देने के लिए पहुँच चुके हैं। तस्वीरें सिविल लाइन थाना में बहुत ही तस्वीरें सीएम के खिलाफ FIR और गवाही में इन्होंने अरविंद शर्मा को शामिल करने के बारे में कहा था। मुझे वाइस काउंसिल मनोरल सेक्टर के खिलाफ ये शिकायत देने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज है क्योंकि उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं वो सांसद उन पर गंभीर आरोप थोड़ा नीचे नहीं बताइए दो एक बार दोबारा। पीछे आ जाओ, अरे बैठे भी दिखाने हैं यार, आ जाओ भाई साहब। FIR कराने के लिए भाई साहब फोन आया है मुख्यमंत्री जी के सुरेंद्र आधार इसका ये है कि जो MP सुरेंद्र थोड़ा पीछे देख भाई, पीछे कर ले फोन ना दोस्त तू। मुख्यमंत्री जी ने जो जमीन थी बराबर की एजुकेशन बोर्ड संस्था की जो जमीन थी बराबर की, तो उसमें रुकावट डाली है दवेश भावना से। एक चीज दूसरा उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी हम नहीं दिखाऊंगा, वो भी बहुत खतरनाक मामला है। उनके MP क्या रहा है, हम तो कह नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार के सबूत भी मिटाती है सरकार। तो ये मोटे मोटे आरोप थे, इनको लेके हमने पहले भी कहा था कि FIR कराएंगे। तो ये तो हमारी शिकायत है और ये साथ में ये सबूत है। वो सिविल लाइन थाने का यही किया था सर उन्होंने, यहाँ पे ही CCTV थी तो यही पे मतलब इसके आगे ही थी तो सिविल लाइन थाना ही आता है। कोई बात नहीं सर, हम आ गए यहाँ पे, क्या बात है। थाने में इतना बड़ा मामला होने लग रहा है, इतना गंभीर मामले आरोप है तो अच्छी बात है। तो आपके पास आ गए हम, ये तो और अच्छी बात है। तो ये हमारी शिकायत है और ये साथ में हमारी ये सारी ये जो कटिंग है, ये जो आरोप लगाई है सभी मीडिया के अखबारों की, ये सारी कटिंग है। आप देखो ये सबूत मिटाने छुपाने में माहिर है, ये सारी चीज़ें देखो। प्रदेश में जात पात बांटना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो ये तो बहुत बड़ा और गंभीर मामला है ना सर। अब भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने में भी एक नंबर ही है। तो हमने इनको ये सारी मतलब कटिंग है कहने का मतलब ये है मीडिया के द्वारा। सांसद जी के आरोप, हाँ ये सांसद जी के आरोप है और हमने ये एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन ठीक है सर। तो ये आप हमारे को एक रिसीविंग दे दीजिए। दीपक जी ये लीजिए सर एक बार। भाई पीछे से हरपाल जी खड़े हो लो ने। थैंक यू सर, और आशा आप इस पे अच्छी कार्रवाई करें। ठीक है सर, थैंक यू। FIR दर्ज कराएं। तो इस तरह की ये शिकायत है। सिविल लाइन थाना
में ये शिकायत दी गई है। नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक हो? करेंगे एक बार नीचे रखना आईडी को। एक मिनट सर, एक मिनट आइडिया लगी भाई सब करें शुरू। जी रोल है आईडी आपके कैमरे आ रहे हैं सबके। जय हिंद दोस्तों, आज संजय पीछे सिविल लाइन थाना में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और उसका आधार ये था कि रोहतक से जो सांसद अरविंद शर्मा जी हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप इतने गंभीर थे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो इस प्रदेश के लिए हो सकते हैं साबित। जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो उन्हीं पार्टी के MP हैं और वो आरोप जो थे उसी को लेके हमने आज ये एप्लीकेशन दी है, शिकायत दर्ज कराई है कि FIR मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो। उसका आधार ये था कि जो हमारे MP साहब उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लिया है उसके खिलाफ काम किया है। इसलिए किया है कि जो ब्राह्मणों की जमीन थी, प्रावर की जमीन, उसको मतलब ताकि ना मिले वो, उसके लिए रुकावट डाली है। तो ये एक उनका आरोप था कि भाई शपथ जो है उसके खिलाफ काम है कि वो द्वेष रखते हैं ब्राह्मणों से। दूसरा उन्होंने कहा था कि जातिवाद फैलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर। तो बहुत गंभीर मामला है, 2016 में भी दंगे हुए थे, तो इसका मतलब सरकार की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब सरकार ने दंगे फैलवाए थे इसका मतलब, और फिर इस तरह की सरकार चाहती है कि दंगे दोबारा फैलें। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप था कि भाई पूरे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ही जातिवाद फैलाएगा तो फिर रहेगा क्या। तो ये दूसरा आरोप था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि सबूत मिटा देती है सरकार। तो सबूत अगर मिटा देती है सरकार तो भ्रष्टाचार का सबूत मिटा देती है, तो इससे खतरनाक काम क्या होगा। तो सरकार मतलब खुद ही सबूत मिटा देती है, तो ये तो भाई बहुत बड़ा खतरनाक काम है और मुख्यमंत्री इस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर ये तीन जो चीज़ें थी, इसके तहत हमने जनप्रतिनिधि धारा 125 अधिनियम 1951 के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि ब्राह्मणों की गर्दन तार दूंगा, तो 506 जान से मारने की धमकी होती है। मेरे को लग रहा है 10 केस काम लगा रखे, मैंने तो दे भी नहीं रखी किसी को धमकी। तो 506 के तहत, और ये सारे आरोप बहुत गंभीर हैं। धारा 125 अधिनियम 1951, धारा 295, धारा 153, 505, 176, 202, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो मुख्यमंत्री जी के आरोप हैं ये सारे के सारे इन धाराओं के तहत हैं। तो हमने ये थानेदार साहब को दिया और उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई का आश्वासन दिया और उन्होंने हमारे को रिसीविंग दे दी। तो अभी तो यही है भाई साहब। आपने शिकायत का रेफरेंस MP साहब का दिया कि MP साहब ये रहा गवाह हाँ, ये रहा तस्दीक करता है। ये देखो नीचे, ये देखो गवाह तो वही है ना, बोला तो उन्होंने ये गवाह है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गवाह है बिल्कुल, और उन्होंने जो बात ठाई है तो अब हम इस चीज को तो छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री के पीछे पड़ेंगे बिल्कुल। शिकायत के संदर्भ में आपकी MP साहब से बात हुई है? मेरे को मैंने तो कहा था कि भाई MP साहब पहले करा देते तो और अच्छी बात थी, उनको समय नहीं लगाया था, हमने करा दिया। हमने तो साथ आने को कहा था आपने? मैंने तो कहा था कि भाई MP साहब साथ आ जाए, हम उनके साथ आ जाएंगे या वो हमारे साथ आ जाए। हम तो सीधी बात है, उन्होंने बोला उनके MP इतने बड़े MP है, कोई छोटे मोटे MP नहीं है। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, एक तो यानी वो 4 बार के MP है, कोई छोटी बात नहीं है। MP साहब ने अनुमति दी, आप करा सकते हैं। मेरे को अनुमति थोड़ी लेनी थी सीधे। अरे एक सामान्य तस्दीक का नाम भाई साहब, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है कि अगर उसको कहीं ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी। नहीं, आपने वर्ड लिखा है तस्दीक करता है। हाँ? तस्दीक उन्होंने की है, तस्दीक हाँ उन्होंने किया उनकी वीडियो और उनका जो वीडियो है, उनकी जो कटिंग है मीडिया की, सारी दे दी है। वो मीडिया कटिंग का लग गया, क्या उन्होंने कंसेंट दी है? कंसेंट की क्या जरूरत है भाई साहब, अच्छी बात करो। फिर आपने तस्दीक वर्ड कैसे लिख दिया ना, अच्छी बात करे, बोल रहे हैं ना वो, उन्होंने बोला तो लिख दिया। नहीं बोलने के तो दूसरे संदर्भ में बोल देंगे। दूसरे का हमने नहीं बेरा भाई साहब, मुख्यमंत्री ने गड़बड़ कर रखी कि नहीं कर रखी। मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री जी इन आरोपों पे जवाब दे। अभी तक मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं, मुख्यमंत्री गूंगा है, बहरा है कि है, ये है भाई साहब। एक नुपुर शर्मा वाले मामले में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखो, जहाँ तक नुपुर शर्मा के प्रोटेस्ट का मामला है, मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी, किसी जाति, किसी धर्म को, किसी भी को किसी जाति और धर्म के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए हर धर्म सम्माननीय होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। और
लेकिन जो उसके बावजूद जो चीजें हो रही हैं, कोई 1 करोड़ रुपए रख रहा है, गर्दन काटने कोई और कुछ कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ वो भी उतने ही अपराधी हैं। हम तो राम प्रसाद बिस्मिल आज वैसे भी जयंती है, हर अस्फाकुल्लाह को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर भाईचारा सबसे जरूरी है, हर धर्म की इज्जत करना जरूरी है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये करोड़ रुपए बोलने वाले भी, जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले उनके भी खिलाफ, क्योंकि लोकतंत्र है, कोई तालिबान नहीं है कि कोई गर्दन उतार लेगा, कोई ये कर लेगा, ये नहीं चले, ऐसा कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये जो बकवासबाजी करने वाले हैं, इस देश में कानून है, लोकतंत्र है, कोर्ट है, तो फिर कोर्टों ने बंद कर दो। अगर ये फैसला करेंगे तो सबके खिलाफ कोई हो, चाहे जो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ घृणा फैलाता है, किसी के भगवान के खिलाफ बोलता है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, 2 सांसद बने, उनको बधाई दें क्या? सांसद बने तो बताइए भाई, राज्यसभा में सांसद कोई बनाया तो बताइए। इसलिए कभी पिछले दिनों आपने जो है बीजेपी के ऊपर नाराजगी जताई थी कि उन्होंने निकाय चुनाव में किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी, या राज्यसभा का सांसद बना दिया, क्या किसने बना दिया? करोड़ा ने बनाया, 100 करोड़ ने बनाया, अच्छी बात करो, हो बना दिया भला सांसद। कोई फ्री बना होगा, माला माल हो गए जो वोट देनी आती है। पूछ गाओ कितने खुशी के लड्डू फूट रहे, जो बड़ा है उसने इतनी खुशी को ना, जितने जिनने बनवाया उनने ज्यादा है।